क्या आप जानते हैं, हर दिन हम जो छोटी छोटी आदतें दोहराते हैं वही हमारे फ्यूचर, हमारी हेल्थ, हमारी इनकम और यहां तक कि हमारे रिश्तों की क्वालिटी पूर्ण तय करती हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, लेकिन सच्चाई ये है, किस्मत लिखने वाली कोई अदृश्य शक्ति नहीं, आपकी हैबिट्स ही आपकी किस्मत का असली स्क्रिप्ट राइटर है। नेपोलियन हिल ने कहा था, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। और ये मास्टरी शुरू होती है आपकी रोजमर्रा की आदतों से। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत हमारे माइंडसेट में छिपी होती है और अक्सर हम यह नहीं समझ पाते कि हमारी सोच ही हमारे फ्यूचर, हमारी हेल्थ, हमारे रिलेशनशिप्स और हमारी ओवरऑल सक्सेस को डिफाइन करती है। अगर हमारा माइंडसेट नेगेटिव है, यानी हर चीज में प्रॉब्लम फोकस्ड रहना हमारी आदत बन चुकी है, तो दरअसल हम अपने लिए अननोइंगली ऑब्स्टिकल्स खड़े कर रहे हैं। साइंटिफिक स्टडीज ने इस बात को कई बार प्रमाणित किया है। उदाहरण के तौर पर रिसर्च बताती है कि जिन लोगों का माइंडसेट लगातार नेगेटिव होता है, यानी जो लोग हर छोटी बात को लेकर चिंता करते हैं, हर असफलता में अपनी कमजोरी ढूंढते हैं और हर परिस्थिति में वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते हैं, उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर्स का रिस्क लगभग 2 गुना बढ़ जाता है। यह सिर्फ इमोशनल डिस्टर्बेंस तक सीमित नहीं रहता, लॉन्ग टर्म में यह हमारे इम्यून सिस्टम, हार्ट हेल्थ और लॉन्जेविटी को भी प्रभावित करता है। सोचिए, अगर आप रोज उठते ही यह सोचते हैं, आज दिन बहुत मुश्किल होगा, या मेरे साथ हमेशा यही गलतियां होती हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे यही रियलिटी बनाने लगता है। आपके दिमाग की वायरिंग इस तरह सेट हो जाती है कि आप अपॉर्चुनिटीज को नहीं पहचान पाते, रिलेशनशिप्स में नेगेटिविटी फिल्टर डालते हैं और छोटी छोटी फेलियर्स को भी बड़ी पर्सनल ट्रेजेडीज की तरह देखते हैं। यह चेन रिएक्शन धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी पर असर डालता है और ज्यादातर लोग इसे भाग्य का खेल मान बैठते हैं, जबकि सच ये है कि उन्होंने अपनी हैबिचुअल थिंकिंग को कंट्रोल करना ही छोड़ दिया है। लेकिन दूसरी तरफ पॉजिटिव थिंकिंग का पावर हमारे जीवन में असली मिरेकल ला सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने यह साबित किया है कि ऑप्टिमिस्टिक लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 11-15% ज्यादा होती है, यानी सिर्फ उनके सोचने के तरीके ने उनकी उम्र और जीवन की क्वालिटी पर मेजरेबल असर डाला। पॉजिटिव थिंकर्स, यानी जो लोग चैलेंजेस को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं, सेटबैक्स को टेम्परेरी सेटबैक्स मानते हैं और प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशंस खोजने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उनकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल रेजिलियंस सभी बेहतर होती है। यह साइंस भी नहीं, डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स भी इस बात को सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए 2 लोग एक ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं। पहला व्यक्ति कंटिन्यूअसली स्ट्रेस और नेगेटिव आउटकम्स की सोचता है और दूसरा व्यक्ति सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स खोजता है और एक्शन प्लान बनाता है। एक समय के बाद पहला व्यक्ति फिजिकल इलनेस, स्लीप डिसऑर्डर और मेंटल फटीग से जूझता है, जबकि दूसरा व्यक्ति सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करके सिचुएशन को अपने फेवर में बदल लेता है और इवन नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर लेता है। यही पॉजिटिव माइंडसेट की पावर है। लाइफस्टाइल में इसे अडॉप्ट करना आसान भी है और इफेक्टिव भी। एक सबसे प्रैक्टिकल और साइंस बैक्ड मेथड है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हार्वर्ड रिसर्चर्स और मल्टीपल न्यूरोसाइंस स्टडीज ने पाया है कि रोजाना सिर्फ 5 मिनट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से हमारे ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है, जिससे मूड इंप्रूव होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल कम होते हैं और हमारे न्यूरल सर्किट्स धीरे धीरे पॉजिटिव थिंकिंग की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। इसका तरीका सिंपल है, हर दिन सुबह या रात में सिर्फ 5 मिनट निकालकर एक नोटबुक में लिखें कि आज आप किन चीजों के लिए थैंकफुल हैं। यह कुछ भी हो सकता है, आपकी हेल्थ, आपका परिवार, आपकी लर्निंग, आपकी जॉब या किसी छोटी चीज के लिए भी। शुरू में यह प्रैक्टिस आपको शायद ट्रिवियल लगे,
लेकिन कुछ हफ्तों में यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न सेट कर देती है। आपके दिमाग की वायरिंग लिटरली बदल जाती है और आप अब हर सिचुएशन में ऑटोमेटिक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स खोजने लगते हैं। यही चेंज धीरे धीरे आपके डेली डिसीजंस, आपके कम्युनिकेशन और आपके प्रोडक्टिविटी में रिफ्लेक्ट होने लगता है। पॉजिटिव माइंडसेट सिर्फ हैप्पीनेस या इमोशनल हेल्थ तक सीमित नहीं है। इसका असर आपके करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल डिसीजंस और आपके रिलेशनशिप्स पर भी पड़ता है। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप प्रोएक्टिव होते हैं, अपॉर्चुनिटीज पहचानते हैं, फेलियर से डरते नहीं हैं और क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। डेटा बताता है कि ऑप्टिमिस्टिक एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी लगभग 20% ज्यादा होती है और उनके कॉलीग्स और मैनेजर्स उनके साथ कोलैबोरेट करने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इसी तरह पॉजिटिव माइंडसेट रखने वाले लोग पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उनका डिफॉल्ट मोड एम्पैथी और सॉल्यूशन फोकस्ड थिंकिंग होता है। इसीलिए नेपोलियन हिल ने कहा था, योर माइंड इज द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। आपका फ्यूचर तय नहीं होता केवल एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से। आपका फ्यूचर उस चीज से बनता है जो आप लगातार सोचते हैं, जिस तरह की आदतें आप अपने दिमाग में सेट करते हैं और जिस तरह की थिंकिंग पैटर्न्स आप रोज प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग को हैबिट बना लेते हैं तो लाइफ स्लोली कंस्ट्रेंट्स में चले जाती है और आपको लगता है कि किस्मत खराब है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग की हैबिट डेवलप करते हैं तो चैलेंजेस भी अपॉर्चुनिटीज बन जाते हैं, फेलियर्स भी लेसन्स और ऑब्स्टिकल्स भी ग्रोथ पॉइंट्स बन जाते हैं। आप अपनी सोच की आदतों पर कंट्रोल पाएं। स्टार्ट स्मॉल। डेली 5 मिनट ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचानना और उन्हें कॉन्शियसली रिप्लेस करना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक अडॉप्ट करना। धीरे धीरे यह सिर्फ हैबिट नहीं बल्कि आपका ऑटोमेटिक माइंडसेट बन जाएगा और यही माइंडसेट सच में आपकी डेस्टिनी की फाउंडेशन बनता है। जब आपकी सोच की आदतें स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव होंगी तो आपका बॉडी हेल्थ, करियर, फाइनेंशियल स्टेटस और इमोशनल वेलबीइंग खुद ब खुद अलाइन होने लगेंगे। याद रखें, माइंडसेट की आदतें ही डेस्टिनी लिखती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी हेल्थ सिर्फ जेनेटिक्स या मेडिकल ट्रीटमेंट पर निर्भर करती है, लेकिन सच ये है कि हमारी डेली हैबिट्स ही हमारे शरीर की क्वालिटी और हमारे पूरे भविष्य को डिफाइन करती हैं। छोटी छोटी आदतें जिन्हें हम ट्रिवियल मानते हैं, जैसे लेट नाइट स्क्रॉलिंग, जंक फूड खाना, स्मोकिंग या एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, ये केवल टेम्पररी सेटिस्फैक्शन देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमारे शरीर पर कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट्स डाल सकती हैं। साइंटिफिक डेटा बताता है कि जो लोग लगातार स्मोकिंग करते हैं उनमें लंग कैंसर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। WHO के अनुसार हर साल लगभग 8 मिलियन डेथ्स सिर्फ स्मोकिंग रिलेटेड डिजीजेस की वजह से होती हैं और यह अलार्मिंग फिगर हमें बताती है कि स्मॉल हैबिचुअल चॉइसेस कभी स्मॉल नहीं रहते। इसी तरह अनहेल्थी डाइट, हाई शुगर, हाई फैट, प्रोसेस्ड फूड हमारे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर और वेट मैनेजमेंट पर इरिवर्सिबल डैमेज कर सकता है। ओबेसिटी आज सिर्फ कॉस्मेटिक इश्यू नहीं रह गया, यह डायबिटीज, हार्ट डिजीज और इवन सर्टेन कैंसर्स के लिए एक मेजर रिस्क फैक्टर बन चुका है। लेट नाइट मोबाइल या टीवी स्क्रॉलिंग, इरेगुलर स्लीप पैटर्न्स और सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी हार्मोनल इम्बैलेंस, कॉग्निटिव डिक्लाइन और क्रॉनिक फैटीग जैसी प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। इन सभी एग्जाम्पल्स से यह स्पष्ट है कि हमारी डेली रूटीन्स सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं है, ये हमारे बॉडी के अंदर होने वाले सेल्यूलर और मेटाबॉलिक चेंजेस की ब्लूप्रिंट बनाते हैं। लेकिन जिस तरह नेगेटिव हैबिट्स हमारी लाइफ को स्लो पॉइजन की तरह अफेक्ट करती हैं, वैसे ही पॉजिटिव कंसिस्टेंट हैबिट्स हमारे हेल्थ को मिराक्युलस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। इसका सबसे स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोग, जिन्हें वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लिविंग पॉपुलेशन माना जाता है।
ओकिनावा के लोग एवरेज एज में 90-100 साल तक हेल्थी रहते हैं और इसके पीछे कोई मिरेकल ड्रग नहीं है, बल्कि उनकी सिंपल डेली हैबिट्स हैं। वे नेचुरल प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं जिसमें वेजिटेबल्स, टोफू और फिश की मॉडरेट क्वांटिटी होती है। वे डेली माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं जैसे वॉकिंग, गार्डनिंग या स्ट्रेचिंग, और उनके पास स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस और कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम्स हैं। स्टडीज बताते हैं कि ओकिनावा में सेंटेनेरियंस सिर्फ लंबा जीवन ही नहीं जीते, बल्कि उनकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल वेलबीइंग भी रिमार्केबल रहती है। यही प्रूफ है कि जब हम अपने डेली लाइफस्टाइल को माइंडफुल और कंसिस्टेंट बनाते हैं तो यह लॉन्जेविटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकता है। लाइफस्टाइल टिप्स भी सिंपल, प्रैक्टिकल और इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेबल हैं। रोजाना सिर्फ 30 मिनट वॉक, चाहे सुबह की ताज़ी हवा में हो या शाम को नेबरहुड में, आपके ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मूड तीनों पर मेजरेबल पॉजिटिव इफेक्ट्स डालती है। रिसर्च शोज कि वॉकिंग, जॉगिंग या लाइट एक्सरसाइज करने वाले लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले लोगों की तुलना में कार्डियोवैस्कुलर रिस्क लगभग 30-40% कम रखते हैं। एक्सरसाइज सिर्फ फिजिकल बेनिफिट्स नहीं देता, यह एंडोर्फिन्स रिलीज करता है जिससे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन कंट्रोल होते हैं। हेल्थी ईटिंग हैबिट्स अडॉप्ट करना भी इक्वली इम्पैक्टफुल है। जंक फूड और शुगरी बेवरेजेस को रिप्लेस करके होल फूड्स, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डाइट में शामिल करना आपके इम्यून सिस्टम, डाइजेशन और इवन स्किन हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर देता है। स्लीप हाइजीन मेंटेन करना, हाइड्रेशन का ध्यान रखना और रेगुलर मेडिकल चेकअप्स लेना भी एसेंशियल हैबिट्स हैं। मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च दोनों बताते हैं कि बॉडी और माइंड डीपली इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आपके बॉडी की हैबिट्स सही हैं, हेल्थी डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, हाइड्रेशन, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव और एनर्जेटिक रहता है। इसी कारण नेपोलियन हिल ने भी एम्फेसिस दिया कि हेल्थ डिसाइड्स फ्यूचर। आपकी एनर्जी, प्रोडक्टिविटी और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी सीधे आपकी बॉडी हैबिट्स से कोरिलेट करती है। स्मॉल डेली हैबिट्स, चाहे वह मॉर्निंग स्ट्रेचिंग हो, शुगर इंटेक कंट्रोल करना या इवनिंग मेडिटेशन, ये सब सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स नहीं देते, ये आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ ट्रेजेक्टरी को रीराइट करते हैं। हम जो ट्रिवियल हैबिट्स डेली अडॉप्ट करते हैं वे एक्चुअली हमारे भविष्य का ब्लूप्रिंट है। स्मॉल बैड हैबिट्स, स्मोकिंग, जंक फूड, लेट नाइट स्क्रोलिंग, एक्यूमुलेशन में मेजर हेल्थ रिस्क्स बन जाते हैं। वहीं सिंपल गुड हैबिट्स, वॉकिंग, बैलेंस्ड डाइट, सोशल कनेक्शंस, माइंडफुल स्लीप, लॉन्जेविटी, मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस को इंश्योर करती है। हेल्थ केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं है, यह एक प्रोएक्टिव, हैबिट ड्रिवन स्टेट है जो आपको फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट और इमोशनली रिजिलिएंट बनाती है। आपकी बॉडी की आदतें ही आपके लाइफ आउटकम्स की फाउंडेशन हैं और इन्हें कॉन्शियसली डिजाइन करना आपके हाथ में है। किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में सफलता सिर्फ विजन या गोल सेटिंग से नहीं आती। असली गेम चेंजर उसकी डेली एक्शन हैबिट्स होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, मैं मोटिवेटेड नहीं हूं या मेरे पास इंस्पिरेशन नहीं है। रिसर्च बताती है कि सिर्फ 45% लोग ही न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को पूरा कर पाते हैं और इसका कारण यह है कि मोटिवेशन टेम्परेरी है पर हैबिट परमानेंट। मोटिवेशन केवल स्पार्क की तरह होता है, यह अचानक आता है, थोड़ी देर के लिए हमें एनर्जी देता है, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां कठिन होती हैं या इनिशियल एक्साइटमेंट फेड होती है, मोटिवेशन भी गायब हो जाता है। वहीं अगर आपने कंसिस्टेंट हैबिट्स डेवलप की हैं, तो यह हैबिट्स आपके ब्रेन और बॉडी में इतना डीपली एम्बेडेड हो जाती हैं कि उनका इम्पैक्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। यही वजह है कि वॉरेन बफेट ने कहा था, The chains of habit are too light to be felt until they are too heavy to be broken. इसका मतलब यह है कि जो आदतें हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अडॉप्ट करते हैं,
वे शुरुआत में हल्की लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे इतनी मजबूत बन जाती हैं कि हमारे एक्शंस और रिजल्ट्स पूरी तरह उन्हीं पर डिपेंड करने लगते हैं। स्मॉल कंसिस्टेंसी यानी रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट करना बड़ा मोटिवेशन से कहीं अधिक इफेक्टिव होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 10 पेजेस पढ़ने की हैबिट अडॉप्ट करता है, तो 1 साल में वह 3,950 पेजेस यानी लगभग 10-15 किताबें पढ़ चुका होता है। वही व्यक्ति जो सिर्फ बड़े गोल को विजुअलाइज करता है और ओकेजनल बर्स्ट्स में पढ़ता है, अक्सर गोल अधूरा रह जाता है क्योंकि उसका एफर्ट स्पोरेडिक और अनरिलायबल होता है। यही प्रिंसिपल फिटनेस और हेल्थ में भी लागू होता है। कोई व्यक्ति अगर रोज सुबह सिर्फ 15 मिनट वॉक या स्ट्रेचिंग करता है और शुगर इंटेक पर ध्यान देता है, तो कुछ महीनों में उसका ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वेट मैनेजमेंट और एनर्जी लेवल्स मेजरेबल इंप्रूव हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ मैं फिट होना चाहता हूं सोचकर ओकेजनल जिम जाता है, वह रेयरली सस्टेनेबल रिजल्ट्स पाता है। यही वजह है कि मॉडर्न साइकोलॉजी और बिहेवियरल साइंस में हैबिट फॉर्मेशन को अल्टीमेट की माना जाता है। टाइनी कंसिस्टेंट एक्शंस, चाहे वह रीडिंग हो, राइटिंग हो, एक्सरसाइज हो या मेडिटेशन, लॉन्ग टर्म सक्सेस और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नॉन नेगोशिएबल हैं। दूसरा महत्वपूर्ण इंसाइट है कि आपको सिर्फ गोल सेट करने की बजाय डेली सिस्टम्स बनाना चाहिए। गोल सिर्फ एक डेस्टिनेशन है, सिस्टम वह व्हीकल है जो आपको वहां ले जाता है। अगर आपका गोल है 10 बुक्स पढ़ना, तो सिस्टम बनाइए, रोज 10 पेजेस पढ़ना। अगर गोल है हेल्थी बॉडी, तो सिस्टम बनाइए, मॉर्निंग स्ट्रेच, बैलेंस्ड डाइट और शुगर इंटेक कंट्रोल करना। सिस्टम्स आपको फेलियर्स और डिस्ट्रैक्शन से बचाते हैं क्योंकि वे प्रोसेस ड्रिवन होते हैं, रिजल्ट ड्रिवन नहीं। बिहेवियरल साइंस बताती है कि जब हम प्रोसेस पर फोकस करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामीन रिवॉर्ड लूप्स पॉजिटिव रीइंफोर्स होते हैं और हैबिट ऑटोमेटिक बन जाती है। यही कारण है कि मल्टी मिलियनेयर्स, एथलीट्स और टॉप परफॉर्मर्स का ध्यान हमेशा डेली सिस्टम्स पर रहता है, न कि सिर्फ बिग गोल्स पर। प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल टिप 2 मिनट रूल इसी कॉन्सेप्ट को और आसान बनाता है। जब कोई नई हैबिट शुरू करनी हो, उसे सिर्फ 2 मिनट तक कीजिए, जैसे बस 2 मिनट मेडिटेशन या बस 2 मिनट किताब पढ़ना। शुरू में यह एफर्ट नेग्लिजिबल लगता है, इसलिए रेजिस्टेंस कम होता है। लेकिन न्यूरोसाइंस स्टडीज बताते हैं कि रेपिटेशन से न्यूरल पाथवेज बिल्ड होते हैं और 2 मिनट माइक्रो हैबिट धीरे धीरे बढ़ती जाती है, 5, 10, 15 मिनट्स, और अंततः लाइफ चेंजिंग हैबिट बन जाती है। यह टेक्निक प्रोक्रेस्टिनेशन और लैक ऑफ मोटिवेशन को बाईपास करती है और आपको एक्शन की कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में मदद करती है। इसके अलावा एक्शन हैबिट्स मेंटल रेजिलियंस और सेल्फ डिसिप्लिन भी बढ़ाती हैं। जब आप छोटी सफलताएं रोज अचीव करते हैं, चाहे वह 10 पेजेस पढ़ना हो, 15 मिनट एक्सरसाइज करना हो या 2 मिनट मेडिटेशन, आपका ब्रेन रिवॉर्ड लूप्स एक्टिवेट होते हैं, जिससे कॉन्फिडेंस और सेल्फ एफिकेसी बढ़ती है। धीरे धीरे यह पैटर्न हर डोमेन में रेप्लिकेट होता है, करियर, रिलेशनशिप्स, लर्निंग और पर्सनल ग्रोथ में। यही कारण है कि नेपोलियन हिल और मॉडर्न प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि सक्सेस हैबिट्स काश वेल्थ, हेल्थ, हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट की फाउंडेशन। अब वक्त है सवाल करने का, क्या आप अपनी किस्मत को दूसरों के हाथ में छोड़ना चाहते हैं या खुद अपनी आदतों से अपनी जिंदगी की कहानी लिखना चाहते हैं? याद रखिए, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपकी सोच की आदतें, आपके शरीर की आदतें और आपके रोजमर्रा के एक्शंस ही आपका भविष्य तय करते हैं। आज से ही छोटी छोटी पॉजिटिव हैबिट्स अडॉप्ट कीजिए। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, 30 मिनट की वॉक या सिर्फ 2 मिनट की मेडिटेशन। धीरे धीरे ये माइक्रो हैबिट्स आपके माइंड, बॉडी और एक्शंस को ट्रांसफॉर्म कर देंगी। सक्सेस, हेल्थ और फुलफिलमेंट कोई मैजिक नहीं है,
यह आपकी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और इंटेंशनल हैबिट्स का परिणाम है। तो शुरू कीजिए आज। छोटे कदम उठाइए, रोजाना एक्शन लीजिए और अपनी डेस्टिनी खुद लिखिए, क्योंकि आपकी किस्मत नहीं, आपकी आदतें आपकी जिंदगी बदलती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताइए कि आप सबसे पहले कौन सी नई हैबिट अपनाने वाले हैं। याद रखिए, स्मॉल स्टेप्स, बिग चेंज।